हेलो दोस्तों, मैं ही क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं संतोष कुमार आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग जानेंगे बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि आनुवांशिक रोग से संबंधित है और प्राय यह देखा गया है कि हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आइए हम लोग जानते हैं आनुवांशिक रोग के बारे में। आनुवांशिक रोग उस रोग को कहते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में प्रभावित होता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि आनुवांशिक रोग वह है जो माता पिता द्वारा अपने संतानों में एक विशेष गुण का स्थानांतरण के कारण होता है और यह क्रोमोसोम के कारण ही आनुवांशिक रोग प्रायः देखने को मिलते हैं। तो आनुवांशिक रोग के बारे में हम लोग जानेंगे। आनुवांशिक रोग वर्णांधता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, क्लीनेफेल्टर्स सिंड्रोम, डाउन्स सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम आदि आनुवांशिक रोग हैं। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट है जो कि एग्ज़ाम में प्रायः पूछा जाता है, वेसेक्टोमी जो कि पुरुष नसबंदी को कहते हैं। उसके बाद ट्यूबेक्टोमी जो कि महिला नसबंदी यानी महिला बंध्याकरण को कहते हैं। तो आनुवांशिक रोग का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है और आनुवांशिक शब्द डब्ल्यू वाटसन ने दिया था। आइए इनको समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग क्रोमोसोम के बारे में जान लेते हैं। हम लोग जानते हैं क्रोमोसोम मानव में 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। मानव में 46 क्रोमोसोम यानी 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। नर में भी 46 क्रोमोसोम और मादा में भी 46 क्रोमोसोम होते हैं। 44 ऑटोसोम होता है और एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है जिसको हम लोग नर में XY और मादा में XX लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। यही लिंग क्रोमोसोम में गड़बड़ी होने के कारण यानी लिंग क्रोमोसोम प्रभावित होने के कारण ही मानव में आनुवांशिक रोग देखने को मिलता है। हम लोग जानते हैं कि मानव में 46 गुणसूत्र होता है जिसमें कि 44 ऑटोसोम होता है। नर में XY लिंग क्रोमोसोम होता है और मादा में XX लिंग क्रोमोसोम होता है। यही XY बढ़ने और घटने के क्रम में ही आनुवांशिक रोग जैसे टर्नर सिंड्रोम, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम आदि रोग देखने को मिलते हैं। वर्णांधता एक आनुवांशिक रोग है जिसे डाल्टोनिज्म भी कहा जाता है। यह रोग में व्यक्ति लाल और हरे रंग को विभेद नहीं कर पाते हैं। वर्णांधता में व्यक्ति लाल और हरे रंग को नहीं पहचान पाते हैं। यह रोग से ज़्यादातर पुरुष प्रभावित होता है। फीमेल भी इस रोग से प्रभावित होता है। जब फीमेल का XX लिंग क्रोमोसोम प्रभावित होता है तब महिलाओं में कलर ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है। कलर ब्लाइंडनेस रोग का वाहक फीमेल होता है। कलर ब्लाइंडनेस रोग का वाहक फीमेल होता है। इसके बाद जानते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया भी एक आनुवांशिक रोग है जिसमें चोट लगने के बाद रक्त का थक्का नहीं बनता है। चोट लगने के बाद रक्त का थक्का नहीं बनता है। यह रोग से भी ज़्यादातर पुरुष प्रभावित होता है। महिला भी प्रभावित होती हैं जब इनके लिंग क्रोमोसोम XX प्रभावित होता है। हीमोफीलिया रोग सर्वप्रथम महारानी विक्टोरिया में पाया गया था जो कि ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। इसके बाद हम लोग जानेंगे टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम केवल महिलाओं को प्रभावित करता है। टर्नर सिंड्रोम केवल महिलाओं को प्रभावित करता है जिसमें महिला बांझपन का शिकार हो जाती है। इसमें क्रोमोसोम 44 ऑटोसोम होता है और एक X
लिंक क्रोमोसोम होता है, जिसमें कि एक एक्स लिंक क्रोमोसोम जो होता है वह प्रभावित हो जाता है। इसमें टोटल 25 क्रोमोसोम पाया जाता है। कुल कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 45 कुल 45 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसके वजह से महिला बांझपन का शिकार हो जाती है। इसमें महिला का कद छोटा हो जाता है, जननांग अल्प विकसित हो जाता है, यानी उसमें प्रजनन करने की क्षमता नष्ट हो जाती है। इसके बाद जानते हैं क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम। क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम भी एक आनुवंशिक रोग है जिसमें केवल पुरुष प्रभावित होता है। इस रोग में पुरुष नपुंसक हो जाता है। इसमें क्रोमोसोम 44 ऑटोसोम और डबल एक्स लिंक क्रोमोसोम और एक वाई लिंक क्रोमोसोम होता है। एक एक्स लिंक क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाती है, जिसके वजह से गुणसूत्र 47 हो जाता है। तो क्रोमोसोम में 44 ऑटोसोम और 2 एक्स लिंक क्रोमोसोम और एक वाई लिंक क्रोमोसोम होता है। इस रोग में वृषण यानी टेस्टिस अल्प विकसित होता है, जिसके वजह से उसमें शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पाता है और पुरुष नपुंसक हो जाता है। इसके बाद हम लोग जानते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम भी एक आनुवंशिक रोग है जिसमें पुरुष प्रभावित होता है ज़्यादातर, और इसमें पुरुष नपुंसक हो जाता है। इसमें भी क्रोमोसोमों की संख्या 47 हो जाती है। 21वीं जोड़ा का जो क्रोमोसोम होता है, 21वीं जोड़ा का जो क्रोमोसोम होता है उसमें 2 की जगह 3 हो जाता है, जिसके वजह से क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। इस रोग में मानव मंदबुद्धि और उसकी आंखें टेढ़ी हो जाती है और जीभ मोटी हो जाती है। आंखें टेढ़ी का मतलब आप लोग देखे होंगे कि बहुतों का जो है आंख टेढ़ा हो जाता है, जिसके वजह से वह देखता कहीं और है और उसको और लगता है कि वह कहीं और देख रहा होता है। जीभ मोटी होना का मतलब हुआ कि वह व्यक्ति हकला हकला कर बोलता है, रुक रुक बोलता है, रुक रुक कर बोलता है और तुतला तुतला कर बोलता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम में पुरुष और महिला दोनों प्रभावित होते हैं। इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है, यानी 1 की वृद्धि हो जाती है। इसमें रोगी का ऊपर का होंठ बीच में कट जाता है और रोगी मंदबुद्धि होता है। हाथ या पाँव में 6 अंगुलियां हो जाता है। हाथ या पाँव में 6 अंगुलियां हो जाती है। आप लोग यहाँ देखे होंगे कि बहुतों व्यक्तियों के हाथों में या पाँव में 6 अंगुलियां देखने को मिलती है। इसके बाद हम लोग जानेंगे वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी, पुरुष नसबंदी को हम लोग वेसेक्टोमी कहते हैं। पुरुष नसबंदी को वेसेक्टोमी कहते हैं और महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। यह एक परिवार नियोजन का संसाधन है जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है और एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है।